हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? देखिए, जो मैंने कल वादा आप लोगों से किया था कि कल मैं अदानी के बारे में बताऊंगा कि अदानी का शेयर इस तरीके से बूम क्यों कर रहा है और कौन सी ऐसी रिपोर्ट थी जिसके कारण ये डाउन गया था, कौन सी ऐसी र्यूमर थी जिसके कारण ये डाउन गया था। अब आप लोगों को मैं इसमें ये बताने की कोशिश करूँगा कि पूरा स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट किस बेस पे चलता है। आगे जाने से पहले मैं आपको ये बता दूं डिस्क्लेमर के रूप में कि अगर आप कोई निवेश करें तो आप अपना रिस्क और अपना जो भी हो मैनेजमेंट वो करें, ठीक है। इसमें मैं केवल आप लोगों को केवल एजुकेशन ये देना चाहता हूँ, अवेयर करना चाहता हूँ कि स्टॉक में निवेश करने के क्या रीज़न होने चाहिए। होता क्या है कि हम लोग अपनी लाइफ में दो तीन चीज़ों को बहुत फॉलो करते हैं। र्यूमर आया तो हम सेल कर देंगे, र्यूमर आया तो बाई कर देंगे। अभी भी हमारे यहाँ हमारे भारतीय मार्केट में, इंडियन मार्केट में स्टॉक मार्केट को लेकर इतनी लिटरेसी नहीं है, लोग अवेयर नहीं हैं कि स्टॉक मार्केट होता क्या है। एक गैम्बल बना के रख दिया गया है। तो उस हिसाब से अपना लोग जो थोड़े बहुत जानकार लोग हैं, कुछ ही लोग हैं जो कि इस मार्केट में बहुत अच्छा खासा पैसा बनाते हैं और इसकी स्ट्रेंथ को समझते हैं कि स्टॉक मार्केट होता क्या है। तो मेरा ये वीडियो केवल एक एजुकेशन देना है आप लोगों को कि किस तरीके से निवेश किया जाता है। आप लोग पूरा वीडियो देखिए, फिर उसके बाद समझिएगा कि मैंने क्या बताया। इसमें आप लोगों को दो चार चीज़ें बताने की कोशिश करूँगा कि स्टॉक मार्केट की माइंड साइकोलॉजी क्या होती है, फिर उसके बाद इसमें शॉर्ट सेलिंग क्या होती है, कैसे हमें रिसर्च करना चाहिए, निवेश करना चाहिए, वगैरह वगैरह। तो चलिए आते हैं कि स्टॉक मार्केट में निवेश करने का क्या नज़रिया होना चाहिए, साइकोलॉजी क्या है। देखिए, अभी स्टॉक मार्केट का अदानी का शेयर बहुत तेज़ी से बूम कर रहा है और इसके पीछे कुछ कारण ये है कि जीकेजी एक है निवेश कंपनी है जो कि 25,000 करोड़ इसमें निवेश किया है। और हुआ क्या था, इसके पीछे कारण गिरने का ये था, हिडनबर्ग का एक रिपोर्ट आया था। वो हिडनबर्ग जो कि 8-9 एम्प्लॉई हैं उसके पास, और वो क्या किया, एक रिपोर्ट जारी किया, इसमें इस स्टॉक में मैनिपुलेशन होता है और ये स्टॉक जो है फ्रॉड का काम कर रही है ना, कंपनी फ्रॉड है वगैरह वगैरह। अपना रिपोर्ट जारी किया और फिर उसके बाद, और रिपोर्ट जारी करने से पहले वो क्या करते हैं, ये कंपनी हिडनबर्ग वो अपना पोजीशन बनाते हैं स्टॉक में, शॉर्ट सेलिंग कर देते हैं। शॉर्ट सेल पोजीशन जब बनाते हैं तो उनका ये उद्देश्य होता है कि ये भाव यहाँ से गिरेगा। मान लीजिए शॉर्ट सेलिंग, आपको थोड़ी देर के लिए समझाऊँ शॉर्ट सेलिंग है क्या। शॉर्ट सेलिंग इन द सेंस, मान लीजिए कोई स्टॉक 2500 के भाव पे है और उस पर वो पोजीशन बनाए कि ये भाव यहाँ से नीचे जाना चाहिए रिसर्च करने के बाद। तो मान लीजिए वो 2000 आ गया, तो अगर मान लीजिए कोई एक शेयर भी शॉर्ट सेल किया है 2500 के भाव पे और 2000 आ गया, तो वो जो डिफरेंस होगा 500 का, वो उसका प्रॉफिट हो गया। तो ये क्या है, ये लोग एक तरीके से कह लीजिए हिडनबर्ग जो था ये सटोरिया कह सकते हैं, सट्टे वाले सटोरिया हैं ये लोग। ये लोग क्या करते हैं कि अपना शॉर्ट पोजीशन बनाते हैं, उसके बाद एक रिपोर्ट जारी कर देते हैं और फिर उसके बाद एक र्यूमर फैलता है कि अब तो सब ख़त्म हो गया, कुछ नहीं बचा, वगैरह वगैरह। इस तरीके का एक र्यूमर फैलता है और वो लोग अच्छा खासा अपना पैसा बनाने की कोशिश करते हैं। इसके पहले वो क्या किए थे, अपने यूएसए में एक निकोला कंपनी थी, उसमें वो लोग पोजीशन बनाए। लगभग वो स्टॉक 90% गिर गया था। उसके पीछे कुछ और कारण था, बट ये माना गया कि हिडनबर्ग रिपोर्ट ने ही वो रिपोर्ट जारी किया, उसके बाद ये गिरा। अब यहीं वो लोग नहीं रुके क्योंकि वो सटोरिया हैं, तो अब उन्होंने क्या किया, टेस्ला को शॉर्ट पोजीशन बना लिया। अच्छा खासा वहाँ निकोला से पैसा कमाए, फिर वो टेस्ला में शॉर्ट पोजीशन बनाए। अब हुआ क्या, टेस्ला, अब सोचिए एलन मस्क जो कि इतने एनर्जेटिक व्यक्ति हैं, जो कि दुनिया पे राज करने के लिए वो आया हुआ व्यक्ति है और जो इंथुआज़म से भरा हुआ व्यक्ति हो, वो क्या इस तरीके की 8-9 एम्प्लॉई जो कि उनकी कोई वैल्यू नहीं है ना, उससे हार जाएगा। तो उसने क्या किया, अपना ही शेयर खरीदना शुरू कर दिया। इन लोगों को बहुत घाटा हुआ और अब क्या किए ये लोग, हमारे भारतीय सिस्टम पे, हमारे भारतीय इंडियन इकोनॉमी पे दाव लगाए कि इस स्टॉक में मैनिपुलेशन होता है, फ्रॉड है
ओवर वैल्यूड स्टॉक हो गया है। तो ये लोग बहुत अच्छा खासा मात्रा में लोग शॉर्ट पोजीशन बनाए और रिपोर्ट जारी कर दी। उस समय संसद में बहुत सारे शोर शराबे हुए कि आखिर क्यों नहीं बोल रहे हिडनबर्ग के रिपोर्ट के बारे में। तो आप ये सोचिए कि हिडनबर्ग एक रिपोर्ट जारी कर रहा है जो कि उसकी कोई वैल्यू नहीं है, 5-7 एम्प्लॉई हैं, और उस पर र्यूमर पूरे भारत में फैल गया। अब भारत में फैल गया, लोग कुछ ही लोग जानकार लोग हैं निवेश करने वाले, उसमें रिटेलर बेचारे फंस जाते हैं। वो क्या होता है, छोटे मोटे स्टॉक होते हैं वो ख़रीद कर रखे होते हैं, जब ये र्यूमर आता है तो अपना सेल कर देते हैं। अब इसमें पैसा कौन कमाता है? कुछ ही लोग हैं जो समझदार हैं, मनोविज्ञान को समझते हैं। अब आइए मनोविज्ञान को थोड़ा सा मैं बताऊँ। मनोविज्ञान ये होता है कि आप ये सोचिए कि जब आप निवेश करते हैं तो उसके पीछे आपका मनोविज्ञान क्या होना चाहिए, कि कोई शेयर किस तरीके से मूव करेगा, गवर्नमेंट का उस पर क्या योगदान है, क्या वो डेब्ट में कंपनी है कि नहीं, उसकी फंडामेंटल सही है कि नहीं, जो लोन देती हैं रेटिंग एजेंसियाँ डिसाइड करती हैं वो क्या डिसाइड कर रही हैं कि इनको देना चाहिए कि नहीं, क्या रेटिंग है। बहुत सारी चीज़ें रिसर्च करने के बाद ही एक निवेश किया जाता है। क्या उसका डिमांड सप्लाई है, क्या आने वाले समय में उसकी ग्रोथ है, इस हिसाब से चीज़ें देखने के बाद एक निवेश किया जाता है। हमारे यहाँ क्या है कि अगर कुछ लोग निवेश करते भी हैं, भारतीय रिटेल इन्वेस्टरों की बात करें तो वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से, टेलीग्राम यूनिवर्सिटी से कह लीजिए, या कोई बता दिया, उसके बारे में कोई रिसर्च नहीं करना है प्रॉपर, और वो निवेश करना शुरू कर देते हैं। और जब कोई र्यूमर्स आता है मार्केट में वो सेल कर देते हैं। तो इस तरीके की अनअवेयरनेस है मार्केट में, और मेरा यही उद्देश्य है आप लोगों को अवेयर कराने का कि आप कोई भी चीज़ इस तरीके से सोचिए कि गवर्नमेंट से, और कोई भी जो बहुत बड़े कारपोरेट घराने हैं, अब जैसे कह लीजिए टाटा हो गए, अदानी हो गए, बिरला हो गए, ढेर सारे जो लोग हैं ये कारपोरेट घराने जो बीजेपी गवर्नमेंट को चाहती है। मेरा कोई उद्देश्य नहीं है, मैं किसी एक पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, बस आपको एक इन्वेस्टमेंट वैल्यू किस तरीके से क्रिएट की जाती है, माइंड साइकोलॉजी किस तरीके से बनाई जाती है निवेश करने के दौरान, वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप वैसे स्टॉक में निवेश करें जो ग्रोथ हो। अब सोचिए, मान लीजिए कि आप अपने बैंक में एक साल में कितना ग्रोथ चाहते हैं, 7 से 10%। अब आप अगर रिसर्च बाकायदे करते हैं और आपको अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है। आप सोचिए कि अभी देखिए 5 साल में 870% रिटर्न ये अदानी पावर दिया। जब ये रिपोर्ट आया, डाउनफॉल आया, तो ये अभी आया था जनवरी फरवरी के बीच में रिपोर्ट जारी हुआ था, 150 रुपये के आसपास आया, और ये 350 के आसपास अब चल रहा है। ये र्यूमर था। तो आपको लगता है कि जो व्यक्ति नीचे से उठा हुआ व्यक्ति होगा और अपने स्टॉक और अपने नेटवर्थ को पूरी तरीके से कोलैप्स होने देगा, है ना? उसके लिए एक लॉ है। और रही बात, ये 5-7 लोग आते हैं और एक ऐसा दाव लगाते हैं, इसका मतलब इंडियन इकोनॉमी पे आप चोट कर रहे हो ना, कि आप अदानी पे ही नहीं एक गवर्नमेंट पे आघात कर रहे हो। तो आप सोचिए कि हम लोग किस र्यूमर के बेस पे अपना काम करते हैं। तो र्यूमर के बेस पे स्टॉक मार्केट में काम नहीं किया जाना चाहिए, और हमारी माइंड साइकोलॉजी इस लेवल पे होनी चाहिए कि हम कौन सी स्टॉक को चूज कर रहे हैं। अभी सोचिए कि 2019 के आसपास 50 रुपये के आसपास था और ये 400 हाई गया, और ये फिर अभी ये र्यूमर के कारण गिरा। अब जो बूम आई है, ये बूम के पीछे कारण क्या है? GQG है, इन्वेस्टमेंट फर्म है, जो कि इसमें 25,000 करोड़ का निवेश किया। अब क्या आप लोग इसमें निवेश करने की कोशिश करेंगे? मैं कोई रिकमेंड नहीं करूँगा। आने वाले फ्यूचर को सोचिए, आने वाला फ्यूचर 2030-2050 क्या होगा? क्या इंडियन इकोनॉमी यही रहेगी? अब सोचिए, हमेशा गवर्नमेंट कह रही है कि हम टॉप 3 में ले आने की कोशिश करेंगे। तो अब भाई टॉप 3 में आने से पहले ये मार्केट ही तो है। मार्केट की जब वैल्यू बढ़ेगी तभी तो इंडियन इकोनॉमी टॉप 3 में आएगी। तो कौन से ऐसे स्टॉक हैं जो कि ग्रोथ कर सकते हैं, उसके बारे में रिसर्च करिए, निवेश करिए। बहुत अच्छी इंडियन इकोनॉमी है इस समय। अब सोचिए 6 मंथ में 99%, 1 मंथ में 22%, ऐसे अदानी पावर, अदानी इंटरप्राइजेज, ढेर सारे स्टॉक हैं जो कि इस समय आपको अच्छे वैल्यूएशन पे मिल रहे हैं। अभी सोचिए ऑल टाइम ये था अदानी ग्रीन, जो कि 3215 के आसपास ऑल टाइम इसका रिटर्न है। इसके बारे में जानने की कोशिश करिए। नेट इनकम क्या है, शेयर फ्लोट्स क्या होते हैं, रेवेन्यू क्या, बीटा क्या,
है ना, डिविडेंड देती है कि नहीं। फिर उसके बाद ये देखिए कौन कौन सा काम करती है, बाकायदे रिसर्च करने के बाद ही इसमें निवेश करें। बिल्कुल भी ऐसे निवेश ना करिए कि र्यूमर की बेस पे, क्योंकि आप लोगों का पैसा बहुत सारे, मैं अभी देख रहा था 2 दिन पहले मैं ऑटो से जा रहा था तो एक लोग बुजुर्ग थे, वो अपना पेंशन का पैसा स्टॉक मार्केट में लगाए हुए थे। तो बस इत्तेफाक से पूछ लिए कि क्या करते हो, तो हम लोगों ने चर्चा किया उस पर। फिर उसने बोला कि मैंने तो अदानी का शेयर लिया था यार, वो हिडनबर्ग का रिपोर्ट आया और मैंने सेल कर दिया। तो मैंने कहा अंकल क्यों सेल कर दिए? कहें वो रिपोर्ट आया, बहुत कंपनी बर्बाद हो जाएगी वगैरह वगैरह, ढेर सारे रिपोर्ट आ गए। अब आप सोचिए कि क्या र्यूमर का लेवल होता है मार्केट में। वो बुज़ुर्ग जो कि उनके पास 1 लाख 1.5 लाख रुपए पड़े हुए थे, वो लॉस में बेचे 30-35 हज़ार के। तो मेरा ये एक उद्देश्य था ये भी पीछे बनाने का कि कभी भी र्यूमर के पीछे मत भागिए। अपनी माइंड साइकोलॉजी देखिए कि गवर्नमेंट का किसी भी स्टॉक से क्या लेना देना। हम ऐसे स्टॉक चूज कर लेते हैं जो कि कोई लेना देना नहीं होता है, ना तो डिमांड सप्लाई समझते हैं हमारे आसपास कौन सी ऐसी डिमांड सप्लाई है जिसके माध्यम से वो स्टॉक में बढ़ेगा, है ना। तो आसपास ऐसी चीज़ों पे निवेश करिए कि जो आसपास आप हमेशा देख रहे हैं, जो यूजफुल चीज़ें हैं, ऐसी नहीं कि जो आप उसके बारे में कभी जानते ही नहीं कि स्टॉक में क्या होगा, है ना। तो मेरा उद्देश्य यही था आप लोगों को समझाने का कि अदानी या कोई भी स्टॉक हो आप किस तरीके से निवेश कर सकते हैं। और आने वाले समय में हम आप लोगों को बताएंगे कि स्टॉप लॉस कैसे लगाएं, ट्रेडिंग अच्छा होता है कि इन्वेस्टमेंट अच्छा होता है, और ढेर सारी चीज़ें आप लोगों से बातें करेंगे। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि हम आप लोगों को बहुत सारी अवेयरनेस और नॉलेज दे सकें। और मैं लाइव भी आना शुरू करूँगा, मेरा कुछ टारगेट है कि 10,000 सब्सक्राइबर हो जाएं तो लाइव आऊँगा आप लोगों के बीच, ढेर सारी बातें करेंगे। और यही रहा आज का वीडियो, मुझे लगता है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।